हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। हम आशा करते हैं बढ़िया ही होगा। तो आज हम लोग मोशन का सेकंड लेक्चर लेके आने वाले हैं। आज हम लोग कल हमने बात किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आज थोड़ी सी उसको और बात करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में होता क्या है। बस एक बार रिकॉल फटाक दे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं दूरी और विस्थापन। ध्यान दीजिए, दूरी और विस्थापन। हमने कल बात किया था कि जो दूरी होता है वो एक अदिश राशि होता है, जबकि विस्थापन क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। अच्छा, दोनों का मात्रक क्या होता है? दूरी को किस में नापते हैं? दूरी को मीटर में नापेंगे। अरे किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं, और सेंटीमीटर, बहुत सारी यूनिट हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर है। तो दूरी को किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। और एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, ध्यान दीजिएगा। और इसी तरह विस्थापन को किस में नापेंगे? विस्थापन भी एक तरह का दूरी ही है, बस खाली वो न्यूनतम दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे कम से कम दूरी होता है। तो वो भी एक दूरी होती है, उसको भी मीटर में ही नापते हैं। नापते तो कई यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट मीटर है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा फिक्स होती है। कल हमने जब बात करा था तो क्या बताया था? एक एग्जाम्पल लिया था ऐसे कि अगर यहाँ पर एक घर है आपका और ये स्कूल है। याद आ रहा है कल का एग्जाम्पल? आप लोग देखिएगा लेक्चर। अगर मान लीजिए आपका रास्ता ऐसे है, लेकिन एग्जैक्ट डिस्टेंस तो यही है ना, न्यूनतम दूरी यही है ना, तो ये विस्थापन होता है और ये दूरी होती है। कल हमने एग्जाम्पल क्या लिया था? अगर ये 3 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर है, तो ये जो न्यूनतम दूरी होता है ना, वही विस्थापन होता है। और जो रास्ते की लंबाई होती है जिस पर हम लोग चलते हैं, वो लंबाई ही क्या होती है? दूरी होती है। ठीक है। अच्छा, अब आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या दूरी जो होता है विस्थापन से छोटा कभी हो सकता है? सोचिए, क्या दूरी मतलब क्या डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा हो सकता है? दूरी जो है क्या मतलब लिख रहे हैं ऐसे, जो दूरी होता है और ये जो विस्थापन है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि विस्थापन बड़ा हो, दूरी छोटा हो? ऐसा कोई रास्ता हो सकता है क्या कि जो सबसे कम से कम दूरी है उससे भी कम चलना पड़े? तो नहीं हो सकता। मतलब विस्थापन सबसे छोटा होता है। कहने का मतलब क्या कि ये गलत है। सही क्या है कि मतलब जो विस्थापन होता है, पेन नहीं चल रही है, जो विस्थापन होता है वो क्या होता है? हमेशा दूरी से छोटा ही रहेगा, जो भी आप रास्ता चुने। मतलब ये जो शॉर्टेस्ट या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? आप यही दूरी बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए ये रास्ता ही हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि विस्थापन और दूरी इक्वल हो जाए, लेकिन दूरी कभी छोटा नहीं होगी, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है। तो हम मतलब ये जो विस्थापन होता है ये हमेशा लेस देन होता है, मतलब छोटा होता है, या चाहे बराबर भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं इक्वल और लेस। इक्वल और लेस मतलब बराबर हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है, यही दोनों चीज़ हो सकता है। मतलब ये बात सही है, ये वाली बात गलत है। दूरी कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकती, दूरी हमेशा बड़ा हो सकता है, क्योंकि जो चलने का रास्ता है ना, वो सबसे कम से कम दूरी से भी कम नहीं हो सकता। ये बातें हो गई। अच्छा, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं किस पर? आज हम लोग बात करेंगे जनरली चाल और वेग पर। ये चाल और वेग क्या होता है? क्या आपने इसका कभी नाम सुना है या कि नहीं सुना है? देखिए, जो चाल होता है उसे स्पीड बोलते हैं इंग्लिश में, और जो वेग होता है उसे वेलोसिटी बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों क्या होता है, उसे ही हम लोग समझेंगे। ध्यान सुनिए, हमने पहले पढ़ा कि दूरी और दो चीज़ पढ़ा है कि विस्थापन, दूरी और विस्थापन पढ़ा। तो जो दूरी में परिवर्तन की दर होती है, क्या चीज़? दूरी में परिवर्तन की दर। दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर को ही चाल कहते हैं, जबकि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को, ये विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। अब समस्या है, देखो दूरी में परिवर्तन, अब ये दर क्या होता है? दर को इंग्लिश में बोलते हैं रेट। इसको मतलब डिफाइन कैसे करते हैं? चाल, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड चाल, मतलब स्पीड। जो डिस्टेंस के चेंज होने का रेट है, रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब दर, और इसका मतलब एक तरह से हिसाब किताब। एक मिनट, रेट का मतलब क्या होता है? हिसाब किताब। जैसे दूरी में किस प्रकार से चेंज हो रहा है उसी का हिसाब किताब।
ही रेट कहलाता है। दर, दर का मतलब एक तरह से हिसाब किताब, मतलब दूरी में परिवर्तन की दर, मानी दूरी में परिवर्तन जो हो रहा है उसका हिसाब किताब क्या है। जैसे हम जब चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, उसका रेट क्या है। जैसे समझते हैं, जैसे हम हर 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहे हैं, तो हमारा हिसाब किताब क्या हो गया कि 5 किलोमीटर प्रति 1 घंटा, मतलब हर 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहे हैं, ये हमारा हिसाब किताब हो गया। मतलब हमारा रेट क्या हो गया, हमारा दर क्या हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही तो चाल होता है। मान लीजिए हमने 1 घंटे में 5 किलोमीटर चला, दूरी चला। दूरी का मतलब क्या होता है, दिख नहीं रहा है क्या? दूरी का मतलब क्या होता है, दूरी का मतलब जैसे ये हम यहाँ से, ये इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके चल सकते हैं 5 किलोमीटर। लेकिन अगर हमने बोला कि विस्थापन चल रहा है, तो ये मतलब ये ऐसे होगा 5 किलोमीटर। दोनों में डिफरेंस है कि विस्थापन जब भी होगा तो सीधे स्ट्रेट होगा, अगर मुड़ा तो मतलब वो विस्थापन ही कैसे रहा। इसीलिए विस्थापन को हम सदिश बोलते हैं ना, कि एक दिशा में पर्टिकुलर होगा, लेकिन डिस्टेंस एक दिशा में नहीं होता है, इसीलिए अदिश होता है। तो दूरी किस हिसाब से चल रहे हैं आप, अगर हर 1 घंटे में आप 2 किलोमीटर चल रहे हो तो आपका हिसाब किताब हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जरूरी नहीं प्रति घंटा बोले आप, 2 किलोमीटर, जैसे मान लीजिए अगर 2 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा है तो बोल सकते हैं 5 किलोमीटर प्रति 2 घंटा। लेकिन स्टैंडर्ड में क्या होता है कि प्रति घंटा लिया जाता है, मतलब हर घंटे में आप कितना चल रहे हैं ऐसे सोचा जाता है। इसीलिए ना चाल की एक और परिभाषा होती है, एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। फिर से सुनिए, एकांक समय में चली गई दूरी। यहाँ पे एकांक का मतलब एक होता है, यूनिट टाइम में, मतलब एक समय में कितना चल रहा है, मतलब एक समय से ही पता चलता है ना रेट, तो उसे ही रेट कहते हैं। मतलब एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ, ये दूरी में परिवर्तन की दर को ही हम लोग चाल कहते हैं। फिर से सुनिए, जो चाल होता है दूरी में परिवर्तन की दर होता है। ठीक इसी प्रकार विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, जो दूरी होता है अदिश राशि होता है। अब दूरी में परिवर्तन की दर को ही चाल कहते हैं, इसलिए चाल भी क्या होगा, अदिश राशि होगा। चाल कैसी राशि होगा, अदिश राशि होगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जबकि ये चाल अदिश राशि होगा, लेकिन जबकि वेग कैसी राशि होगा, वेग होगा सदिश राशि। क्यों? क्योंकि ये किससे बना है, ये विस्थापन में परिवर्तन की दर से बना है। जबकि विस्थापन सदिश राशि होता है तो वेग भी सदिश राशि होगा। अब इसके मात्रक क्या होती है, हम लोग नापते कैसे हैं इसको, सवाल ये है। मात्रक मतलब यूनिट, हम लोग ना यूनिट पढ़ चुके हैं ना, कैसे नापेंगे चाल को। देखिए, चाल को जब भी नापेंगे तो दूरी हर समय में कितना चल रहा है, देखिए प्रति समय, मतलब हमने बोला कि अगर कोई 5 किलोमीटर हर 1 घंटे में चल रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। क्लियर हो रहा है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। मतलब एक तरह से एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी, एक समय में कितना दूरी चल रहा है, एक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो एकांक समय में निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे दूरी बटा समय। क्लियर हो रहा है ना। तो ये मात्रक क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, अभी और इसके बारे में पढ़ेंगे, मीटर प्रति सेकंड कहाँ से आ गया। देखिए, जैसे देखिए किलोमीटर प्रति घंटा भी होगा, लेकिन ना तो किलोमीटर नहीं घंटा, दोनों एसआई यूनिट नहीं है। हमने बताया था ना, दूरी को एसआई यूनिट मीटर होता है, किलोमीटर नहीं होता है। तो हमने मीटर लेंगे, किलोमीटर नहीं लेंगे। और घंटा जब लेना, मतलब घंटा भी एसआई यूनिट नहीं होता है, होता तो है, टाइम का यूनिट घंटा है, आवर है टाइम का यूनिट, लेकिन वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकंड है, तो उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड बनेगा। आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं बोलेंगे, कुछ मीटर प्रति सेकंड बोलेंगे, हर सेकंड में कितना जा रहा है। ठीक वही यूनिट इसका भी होगा, मतलब चाल का भी यूनिट मीटर प्रति सेकंड होगा, वेग का भी यूनिट मीटर प्रति सेकंड होगा। लेकिन चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। चाल अदिश राशि इसलिए क्योंकि दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, जबकि दूरी अदिश राशि होता है। ठीक उसी प्रकार विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, और विस्थापन कैसी राशि है, सदिश, तो ये भी सदिश होगा। अदिश को इंग्लिश में स्केलर बोलते हैं, अरे दिख नहीं रहा था क्या, सॉरी। और जबकि सदिश को इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं। दूसरी चीज़, दूसरा थोड़ा सा और इस पर आते हैं, जैसे चाल हो गया। चाल की एक और परिभाषा हमने अभी बोला था, याद हो तो, कि जो चाल होता है वो क्या होता है, एकांक समय में चली गई दूरी। एकांक समय में चली गई दूरी। अब एकांक समय में चली गई दूरी का मतलब एक समय में चली गई दूरी, वही तो रेट बताता है। अरे मतलब दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी किस हिसाब से बदल रहा है उस रेट होता है। और एकांक समय में चली गई दूरी मतलब हर एक समय में कितना चल रहा है। अब जैसे मान लीजिए 5 घंटे में 10 किलोमीटर चला है, तो हर 1 घंटे में कितना चला, 2 किलोमीटर। हर 1 घंटे में कितना चला, 2 किलोमीटर। तो वो हो गया एकांक समय में, और यही तो रेट है आपका। फिर से सुनिए, जैसे आप 5 घंटे में, एच का मतलब आवर, घंटा, 5 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहे हैं,
ठीक ना। तो हो सकता है आपकी वेरिएबल स्पीड हो, मतलब बदल रहे हो, कभी 1 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहे हो, कभी 3 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहे हो, तो वेरिएबल नहीं है तब हम सोचते हैं। अगर मान लो समझ में ना बदलता नहीं हो आपकी चाल, तब तो क्या होगा कि आपका रेट क्या होगा, आपका रेट होगा कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना होगा। अरे 5 घंटे में अगर 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो 1 घंटे में कितना चलेंगे, सोचिए 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलेंगे, तभी तो दूसरे घंटे में 4, तीसरे में 6, चौथे में 8 और पाँचवें में 10 किलोमीटर चलेंगे। तो रेट क्या हो गया, हर घंटे में 2 किलोमीटर चल रहे हैं, और यही तो रेट होता है, दर यही। और इसे हम लोग ये बोलते हैं कि 1 घंटे में कितना मतलब 1 घंटे में कितना दूरी चल रहा है, और इसे ऐसे भी बोल सकते हैं एकांक समय में कितना दूरी चल रहा है। तो हो गई बात, हुई ना रेट। तो एकांक समय में चली गई दूरी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, चाल बोलते हैं। अब लेकिन समस्या, मान लीजिए अब तो एक हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं, मान लीजिए आप t समय में s दूरी चलना है, क्या चीज़, t समय में s दूरी चलना है, तो एकांक समय में कितनी दूरी चलेंगे, t समय में s दूरी चलना है, तो एक समय में कितनी दूरी चलेंगे, s/t चलेंगे, s/t चलेंगे कि नहीं। s क्या है, दूरी है, s क्या है, दूरी है, और t क्या है, समय है। मतलब एकांक समय में चली गई दूरी क्या होती है, s/t होती है। अरे ऐसे सोचिए, अगर 5 घंटे में आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो 1 घंटे में क्या चलेंगे, 10/5 चलेंगे ना। और ये 10/5 ही तो रेट बताता है, चाल बताता है। तो ठीक है, यहाँ पर भी होगा, अगर t समय है कोई, उसमें s दूरी चल रहा है, तो एक समय में कितना चलेंगे, s/t चलेंगे, और s/t तो चाल होता है, इसलिए चाल बराबर क्या बनेगा, s/t, और s क्या है, दूरी है, और t क्या है, समय है। यानी हम एक और परिभाषा बना सकते हैं चाल की, दूरी और समय के अनुपात को, मतलब दूरी में समय से भाग दिया जाए तो ही चाल मिलता है। समझ में आ रहा है ना, मतलब दूरी और समय के अनुपात को ही चाल करना है। क्लियर हो रहा है ना, चाल मतलब स्पीड इसे बोलते हैं, स्पीड इज इक्वल टू दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ से भी हम लोग मात्रक बना सकते हैं, किसी फार्मूले से भी मात्रक बनाया जा सकता है। जैसे चाल का मात्रक निकालना है, क्या चीज़, चाल का मात्रक। तो चाल का मात्रक बराबर ऊपर दूरी और नीचे समय, तो ऊपर दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो ये मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ रहा है ना, SEC लिखो चाहे पूरा सेकंड लिखो, शॉर्टकट में SEC मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर बटे समय होता है, लेकिन पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ रहा है ना, चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक, याद रखिएगा, किसी फार्मूले से भी मात्रक बना सकता है। अब बात करते हैं वेग पर। अच्छा, ये तो बात हो गया, ये चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और ये कैसी राशि है, अदिश राशि, याद रखिएगा ये अदिश राशि होता है। अच्छा, लेकिन वेग पर बात करते हैं, वेग क्या होता है। अच्छा, वेग भी ठीक इसी तरह होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, एकांक समय में विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग, वेग कहते हैं। अच्छा, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, तो वेग बराबर क्या बनेगा, वेग बराबर मिलेगा विस्थापन बटे समय। सॉरी ब्रो, वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय मिलेगा। अच्छा, अब देखो विस्थापन को किस में नापते हैं, मीटर में, और समय को किस में नापते हैं, सेकंड में, तो मीटर बटे सेकंड ये होगा वेग का मात्रक। वेग का मात्रक बराबर क्या होगा, वेग का मात्रक बराबर होगा विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो वेग का मात्रक भी बनेगा मीटर प्रति सेकंड। लेकिन एक ऐसी राशि होती है, ये सदिश राशि होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सदिश राशि होता है, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इतना बात है, क्लियर हुआ, वेग का मात्रक क्या होता है। अब दूसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे, वेग, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया ना, वेग कैसी राशि है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, वेग में ही और पढ़ते हैं। वेग एक तरह से 2 प्रकार की होती है, पहले तो औसत वेग, और दूसरा होता है तात्क्षणिक वेग, ठीक ना। अच्छा, औसत वेग क्या होता है, इसे बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, और एक होता है तात्क्षणिक, इसे बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। आगे क्लियर हो गया, वेलोसिटी VEL जो भी स्पेलिंग हो। अब दोनों को पढ़ेंगे, पहले औसत वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग क्या था। ठीक इसी प्रकार चाल में भी होता है औसत वेग, अरे औसत चाल और तात्क्षणिक चाल, लेकिन अब वेग को पढ़ेंगे क्योंकि हमको सदिश राशि से ज़्यादा मतलब है, ठीक ना। आगे भी वेग में एक पहले होता है औसत वेग। अब औसत वेग क्या होता है,
औसत वेग क्या होता है, ध्यान सुना। औसत वेग बराबर होता है, जैसे एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं ना, तो औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। क्लियर हो रहा है ना, ये होता है औसत वेग का फार्मूला, ठीक ना। अच्छा, लेकिन औसत वेग तात्क्षणिक वेग में हम डिफरेंस बताएं, इससे पहले उसको समझते हैं दोनों की मीनिंग क्या होती है। औसत वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, ध्यान सुनिए। औसत वेग क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा घर है और ये हमारा स्कूल है। अब मान लो हम यहाँ से साइकिल चलाना शुरू किए, ऐसे ऐसे साइकिल चला के, जैसे अभी तो विस्थापन की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही आएंगे। साइकिल चला के मान लीजिए ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, विस्थापन की बात हो रही है तो सीधे ही आएंगे ना। घर से स्कूल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं। अच्छा, तो आप बताइए कि आप मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी, 2 किलोमीटर है और आपको जाने में लग गया 1 घंटा, 1 घंटा लगा। तो ये जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड है, फिर से सुनिए, जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड है ना, ये औसत वेग होता है। एक्चुअल में अब तात्क्षणिक वेग की समझते हैं क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए ये घर से जब स्कूल चल रहे हैं तो बहुत सारे कहीं ब्रेकर्स आएंगे, कहीं भी शॉप्स आएंगे, कहीं मार्केट आ गया, बहुत सारा कुछ आ गया। तो जैसे मान लीजिए रोड खाली होगा तो बहुत तेज़ चलेंगे, लेकिन ये ब्रेकर आ गया तो आपको स्लो होना पड़ेगा। और फिर मान लीजिए मार्केट आ गया तो तेज़ चलेंगे, फिर कुछ भी आता है तो स्लो हो जाते हैं, फिर तेज़ चलते हैं, खाली पाते हैं, खाली रोड होता है। तो किसी इंस्टेंट पर, किसी क्षण पर आपका वेग क्या है, वही होता है तात्क्षणिक वेग। जैसे आपसे कोई पूछा कि जिस समय आप ब्रेकर से गुजर रहे थे ना, उस समय आपका वेग क्या था, तो वो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ रहे ना, औसत वेग का मतलब कुल दूरी में कुल विस्थापन से जब भाग करेंगे तो वो तो औसत वेग आएगा ना, कि आपने एग्जैक्ट स्पीड से क्या आई। जैसे मान लीजिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हो सकता है आप ये जब खाली रोड हो तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड रही हो, लेकिन ब्रेकर आया तो हो सकता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रही हो। तो स्पीड आपकी वेरिएबल है, मतलब बदलने वाली है, समझ रहा है ना। तो किसी, अब ऐसे कोई बोल सकता है जैसे 1 घंटा समय लग रहा है, तो कोई बोलेगा 55वें मिनट पर, जैसे 55 मिनट हुआ, जस्ट उस समय आपका वेग क्या था, तो वो हो गया इंस्टेंटेनियस, मतलब तात्क्षणिक वेग पूछ रहा है आपसे। पूछा कि 50वें सेकंड पर आपका वेग क्या था, तो हो गया तात्क्षणिक वेग। मतलब जब भी तात्क्षणिक वेग पूछेगा ना, तो बोलेगा कि इस समय पर बताइए, ऐसे पूछेगा। टी समय पर क्या चीज़, टी समय पर वेग क्या होगा, तब अगर पूछ दिया तो पूछ रहा है तात्क्षणिक वेग, लेकिन अगर पूछ दिया टी समय में वेग क्या है, ध्यान सुनिए, समय में पूछा, टी समय में वेग क्या है, तो ये औसत हो गया। ये ऐसे पूछा तो औसत, लेकिन अगर ऐसे पूछ दिया तो ये तात्क्षणिक, ठीक ना। ये बहुत डीपली नहीं दिया है, बस इतना ही दिया है, इतना ही बहुत है जानकारी, ठीक ना। तो इसी के साथ हम लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पूरा ग्राफ के बारे में, और एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।